कोरोना अब काबू में आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका की वजह से शिवराज सरकार ने 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया गया है, जो जल्द ही बैठक कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगा। अफसरों ने देर शाम मंत्री समूह की सिफारिशों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंट किया। इसमें कहा गया कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है, वहां कर्फ्यू में ढील देकर लोगों को राहत दी जा सकती है। भोपाल और इंदौर में यह दर फिलहाल 5% से ज़्यादा है। ऐसे में यहां ज़्यादा छूट नहीं देने की सिफारिश की गई है। कोरोना के साथ इंसानियत भी मरने लगी है। ठीक हुए मरीज पर ब्लैक फंगस की दोहरी मार पड़ रही है। कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उज्जैन में एक ऐसे ही मेडिकल की दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। यहां सीएसपी ने जरूरतमंद बनकर इंजेक्शन का सौदा किया। 7,500 रुपये की कीमत वाला इंजेक्शन के दाम 36,000 रुपये बताए। यह स्थिति तब है जब मेडिकल संचालक की पत्नी 15 दिन पहले ही कोरोना से दम तोड़ चुकी हैं। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि जानकारी मिली थी कि मुसद्दीपुरा स्थित मानस एंटरप्राइजेज पर ब्लैक फंगस में काम आने वाले इंजेक्शन मिल रहे हैं। इस पर उज्जैन सीएसपी पल्लवी शुक्ला ग्राहक बनकर मानस एंटरप्राइज पहुंची। मेडिकल संचालक जुगल किशोर ने 7,500 रुपये की कीमत वाले इंजेक्शन के दाम 36,000 रुपये बताए। ब्लैक फंगस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन फिलहाल कलेक्टर के माध्यम से ही आवंटित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद खुलेआम जुगल किशोर इन इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। 700 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में छानबीन के लिए सूरत गई विजयनगर पुलिस ने फार्म हाउस से नकली इंजेक्शन बनाने में उपयोग ग्लूकोज और नमक जब्त किया है। आरोपियों की निशानदेही पर कुछ फूटे हुए इंजेक्शन भी मिले हैं। आरोपियों ने महज 5 दिन में नकली इंजेक्शन से 1,85,00,000 रुपए कमाए थे। फार्म से कौशल बोरा द्वारा एग्रीमेंट व अन्य दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। आरोपी कौशल बोरा ने पूछताछ में बताया कि नकली इंजेक्शन बेचकर भी आरोपियों ने 5 दिन में करीब 1,85,00,000 रुपए कमाए थे। पूरी रकम कौशल के घर पर रखी थी। इतना अधिक रुपया होने के कारण कौशल को 2 दिनों तक नींद भी नहीं आई। राजभवन से आए आदेश के बाद आखिरकार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी DAVV ने वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। बीकॉम, BA, BSc अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून के तीसरे सप्ताह में ओपन बुक सिस्टम से होंगी। वहीं MCOM, MA और MSc की फाइनल एग्जाम भी इसी के साथ होंगी। इस परीक्षा के फॉर्म जून के पहले सप्ताह में ऑनलाइन जमा होंगे। UG प्रथम और दूसरे वर्ष की परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में ओपन बुक सिस्टम से होंगी। इसके साथ ही PG दूसरे सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम होंगे। इस PG एग्ज़ाम के फॉर्म जून के पहले सप्ताह में जमा होंगे। BBA, BCA अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून के तीसरे सप्ताह और दूसरे व चौथे सेमेस्टर की जुलाई के पहले सप्ताह में ओपन बुक सिस्टम से होंगे। MBA अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह की जुलाई पहले हफ्ते में ओपन बुक सिस्टम से होंगी। 1 जून को अनलॉक हो रहे ग्वालियर में हो सकता है कि संकरे बाजार ऑड इवन पैटर्न पर खुले। मतलब एक तरफ की दुकानें एक दिन तो अगले दिन दूसरे तरफ की दुकानें खोली जाएं। थोक बाजार सुबह से दोपहर तक खोले जा सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत की दुकानें जैसे सैलून, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक इनको भी राहत मिल सकती है। लेकिन मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम वालों को फिलहाल अनलॉक नहीं किया जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना पार्सल की सुविधा होगी, लेकिन बैठकर नहीं खिला सकेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार अनलॉक का पहला फेज ऐसा हो, लेकिन अभी उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में FCI का बाबू करोड़पति निकला। उसके घर के लॉकर से 2,17,00,000 रुपए और 8 किलो सोना मिला। CBI को नोट गिनने की मशीन भी मिली है। क्लर्क किशोर मीणा को CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने FCI के 3 अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वत मांगने और लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सुबह से ही CBI ने चारों के घर की तलाशी लेना शुरू किया। क्लर्क किशोर मीणा के छोला स्थित आवास की तलाशी में मिले कैश और सोने को देखकर अफसर भी हैरान रहे।
3 अधिकारियों के घर सीबीआई को कुछ नहीं मिला, लेकिन सीबीआई को किशोर मीना के घर की तलाशी में एक बड़ा लॉकर और नोट गिनने की मशीन भी मिली। लॉकर में पैसे, सोना, चांदी रखी हुई थी। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि एफसीआई के अधिकारी रिश्वत की रकम को क्लर्क के घर पर रखते थे। सीबीआई अधिकारियों का एक डायरी भी मिली। अधिकारियों का कहना है कि डायरी में अलग अलग कंपनियों से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के अधिकारियों ने ली रिश्वत की पूरी डिटेल है। अभी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। कमलनाथ ने कहा है कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम है। हालत ये है कि विदेशों में अब भारतीय ड्राइवरों की टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है। इसके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार को केंद्र में 30 मई को 7 साल पूरे हो गए। उन्हें जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या देश नारों पर ही चलेगा, क्या हुआ रोजगारों का, कहां पहुंची महंगाई। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। अगर नहीं खोया होता तो ऐसा विकृत विचार है। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है। कमलनाथ जी की जांच करानी चाहिए। सोनिया गांधी को उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। पुलिस ने बेवजह घूमते पकड़े जाने पर युवक का कोरोना टेस्ट कराया। युवक ने सैंपल देकर अपनी जगह दोस्त का नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दिया। इसके बाद रिपोर्ट दोस्त के मोबाइल नंबर पर पहुंच गई। बगैर सैंपल दिए रिपोर्ट देखकर दोस्त घबरा गया। उसने थाने में शिकायत की, तब मामले का खुलासा हुआ। मामला रतलाम के अलौट गांव का है। अलौट निवासी अमन मेव को 22 मई को मोबाइल पर कोरोना टेस्ट किए जाने का मैसेज मिला। बिना सैंपल किए कोरोना रिपोर्ट के बाद अमन परेशान हो गया। उसने यह बात परिजन को बताई। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज की लापरवाही मानते हुए पुलिस में लिखित शिकायत कर दी। इसके बाद जांच में खुलासा हुआ कि अमन के एक दोस्त शोएब ने कोरोना टेस्ट होने पर खुद के नाम की जगह अमन का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाए थे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 55 को अस्थायी जेल में लाया गया था। मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल भी 1 जून से आंशिक रूप से अनलॉक होने जा रहा है। इस दौरान रोजमर्रा की चीज़ों के साथ ही सैलून, किराना दुकानें आदि खुल सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल और संक्रमण फैलाने वाले सेक्टर पहले फेज में बंद ही रहेंगे। चिंता की बात सिर्फ यह है कि अब भी भोपाल में संक्रमण रेट 5% से ज़्यादा है। यह कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उनका कहना है कि फिलहाल पूरी तरह से शहर नहीं खोला जाएगा, लेकिन हम सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। जल्द ही योजना को फाइनल कर लेंगे। 1-2 दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में 9 तपा के बीच बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर, उज्जैन में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर शहर और संभाग के जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि उत्तर पश्चिम राजस्थान से उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, इसलिए नमी आने से बादल बन रहे हैं। इसके अलावा प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस वजह से शाम के समय गरज चमक और तेज हवा के साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर शहडोल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पीके शाह ने बताया कि तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहेगी। जून के पहले सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।